हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट इंग्लिश कोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न देखने वाले हैं और ये हमारा सेट नंबर 1 होने वाला है। आपको ऑलरेडी सेट नंबर 1 प्रोवाइड करा दिया गया है सभी सब्जेक्ट का। अभी तक आप लोगों ने सेट नंबर 1 कंप्लीट नहीं किया है तो उसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको सारा वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा और ऐसे ही आपको आगे प्रत्येक सब्जेक्ट के सेट 2 प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके बाद और भी सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो बस चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पीडीएफ के लिए साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग इंस्टाग्राम को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे वहाँ पर डीएम कर पाएंगे और आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, क्लास 11th इंग्लिश कोर का सेट नंबर 2 होने वाला है। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इस बार जल्दी देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग फिर पूरा वीडियो देखते नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। जो आपका चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, तो इसके ऑथर कौन है यानी कि इसके लेखक कौन है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा विलियम सॉरेयान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है। व्हाट वर द हॉलमार्क्स ऑफ द गैरोगेलियन ट्राइब, यानी कि गैरोगेलियन एक ट्राइब है, जैसे कि एक स्पेशल प्रकार का जनजाति है। इसका एक हॉलमार्क होता था। ठीक है, हॉलमार्क का मतलब इसका एक अलग ही पहचान होता था, इसका एक अलग ही निशानी होती थी। तो इनका पहचान क्या होता था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ट्रस्ट या फिर जिसको बोलते हैं विश्वास, ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी, या फिर दोनों। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। यानी कि जो गैरोगेलियन ट्राइब होता था, इनका हॉलमार्क जिसको क्या लोग बोलते हैं पहचाने क्या होता था, तो ये इन पर ट्रस्ट किया जा सकता था। इनका ट्रस्ट और ऑनेस्टी होता था, विश्वास और ईमानदारी। आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज अ स्टोरी ऑफ 2 बॉयज़। तो ये एक स्टोरी है 2 बॉयज़ का। तो ये मतलब 2 लड़कों का। तो ये 2 लड़के मतलब कौन है या फिर किस बोल सकते हैं जनजाति से बिलोंग करते हैं, ये आपको बताना है, या फिर किस मतलब मोहल्ले जो भी है ये आपको बताना है, बिलोंग करते हैं कहाँ से। तो राइट आंसर आ जाएगा आर्मेनियन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका एक करेक्ट। ठीक है, आर्मेनियन। तो स्टोरी ऑफ 2 आर्मेनियन बॉयज़, यानी कि 2 आर्मेनियन बॉयज़ का ये क्या है, स्टोरी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। मुराद इंजॉयड बीइंग विगिन ब्लैंक मोर देन एनीबडी इल्स। तो एनीबडी इल्स तो किससे मोर देन, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास एलाइव मोर देन एनीबडी इल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे देखें नेक्स्ट वन 5 नंबर वाला हमारे पास क्या है। व्हाट अकॉर्डिंग टू आरम वाज हिज फर्स्ट लॉन्गिंग, यानी कि आरम की पहली इच्छा क्या थी। जैसे आप लोग का भी कुछ ना कुछ इच्छा होगा, डिजायर होगा कि मुझे यह करना होगा सबसे पहले, इसके बाद ये करेंगे। तो उसी प्रकार से इस स्टोरी में आरम का इसका पहला इच्छा आपसे पूछ रहा है कि इसका फर्स्ट लॉगिंग क्या था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर आ जाएगा टू राइड अ हॉर्स, यानी कि ये घोड़े पर सवारी करना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है। वाई कुडंट आरम बिलीव वेन ही सॉ मुराद विथ द हॉर्स, यानी कि आरम जब मुराद को घोड़े के साथ देखता है तो ये विश्वास क्यों नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब जैसे आप लोग कोई चीज़ करना चाहते हो और वो आपको अचानक से मिल जाए तो विश्वास नहीं होता है, तो उसी टाइप के ये सरप्राइज होता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास बिकॉज दे वर पुअर टू अफोर्ड अ हॉर्स, और वो गरीब थे इसलिए हॉर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उनका जो इच्छा था हॉर्स को राइड करने का था, यानी कि घोड़े की सवारी करने का, इसीलिए आरम को विश्वास नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर वाला प्रश्न देखिएगा हमारे पास क्या है। वेयर डिड आरम अलाइव, यानी कि आरम कहाँ रहता था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, चार ऑप्शन को
चारों ऑप्शन को एक बार देखिए और यहाँ पर आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एट द एज ऑफ टाउन ऑन वालनट एवेन्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर आता था एरम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर क्या है, हाउ डज एरम डिस्क्राइब द हॉर्स, यानी कि एरम डिस्क्राइब को हॉर्स को कैसे डिस्क्राइब करता है। कहने का मतलब है कि जैसे हॉर्स की कैसे प्रशंसा करता है, इसका कैसे मतलब बताता है कि हॉर्स कैसा है, क्या था, इसका विशेषता क्या था, ये आपको बताना है कि कैसे ये हॉर्स को डिस्क्राइब करता है एरम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जगह, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आएगा कि मैग्निफिसेंट एंड लवली, मतलब कि बहुत ही प्यारा था, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स था और उजला सा था और ब्यूटीफुल था। तो राइट आंसर हमारे पास का जगह राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, उजला था, ब्यूटीफुल था, मैग्निफिकेंस एंड लवली था। इसके बाद नेक्स्ट वन है 9 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए क्या है, नो मेंबर ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली कुड बी। तो गैरोगेलियन फैमिली का मेंबर क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास अथिफ, यानी कि एक चोर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनका जो गैरोगेलियन ट्राइब है, ठीक है, या फिर गैरोगेलियन जो फैमिली है, इनका जो हॉलमार्क ही है ये क्या होता है, तो ट्रस्ट और ऑनेस्टी होता है। तो फिर थिप कैसे हो सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, थिप का मतलब होता है चोर। इसके बाद देखिए 10th नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिस्केंट ऑफ हिज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मतलब चारों ऑप्शन को एक बार देखिए और आंसर करने का प्रयास कीजिए। पूछ क्या रहा है तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए आप हैं, तो आपको जैसे आपके घर से फैमिली में कंपेयर किया जाता होगा कि जैसे आप चाचा के जैसे दिखते हैं या फिर बाबा के जैसे दिखते हैं, आपके जो गुण हैं ये बाबा के जैसे हैं। तो ये जो पूछ रहा है कि जो मुराद है, मुराद इनका मतलब मुराद अपने फैमिली में किन के जैसा था। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंकल। मुराद कैसा था, अंकल के जैसा था, अंकल के जैसा इनका बिहेवियर था या फिर जो भी हो लुक, मतलब ये अंकल के जैसा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब अंकल खुसरो, यानी कि अंकल खुसरो को कैसे आप लोग डिस्क्राइब करेंगे। मतलब कि अगर आपको बोल दे कि अंकल खुसरो कैसे हैं, तो वही पूछ रहा है कि अंकल खुसरो कैसे थे, तो आपको डिस्क्राइब करना है। राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा कि हॉट टेम्परेट, फिर है कि इरिटेट एबल, फिर है कि इम्पेशिएंट, ऑल ऑफ दिस। मतलब कि इरिटेट एबल थे, मतलब कि चिड़चिड़ापन थे, और साथ ही इनमें पैशंस नहीं था। हॉट टेम्परेट थे, ऑल ऑफ दिस या फिर ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 12 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट डिड अंकल खुसरो डू टू स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग, यानी कि किसी से भी बात करने के लिए अंकल खुसरो क्या करते थे, ये आपको बताना। ठीक है, किसी से बात करने से रोकने के लिए क्या करते थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास बाई शटिंग एट देम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 13th नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 13th नंबर वाला, व्हाट वाज अंकल खुसरोज कस्टमरी लाइन। जैसे आपका कोई एक डायलॉग होगा, आपका एक कोई हैबिट होगा कि कोई वर्ड आपको बोलने का मतलब आदत सा हो गया है। जैसे हर एक का होता है ना कि अपना अपना आदत, कोई बार बार बोलता रहता है ठीक, या फिर कोई जैसे मतलब हर एक का आदत होता है अपना कि ये वर्ड बोलना मतलब इसकी आदत हो चुकी है। तो वैसे ही अंकल खुसरो का कस्टमरी लाइन क्या था। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आ जाएगा क्या, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ठीक है, यानी कि ये हार्मफुल नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, व्हेन एरम रोड द हॉर्स अलोन इट रैन डाउन द रोड टू द, यानी कि जब एरम घोड़े की सवारी करता है तो मतलब ये कहाँ जाता है सवारी करते हुए, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, वाइनयार्ड जाता है। कहाँ पर, वाइनयार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 15 नंबर वाला देखिए हमारे पास क्या है, मुराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स, यानी कि मुराद घोड़े को कहाँ छुपा रहा था। तो राइट आंसर क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास कहाँ पे छुपा रहा था घोड़े को, तो बोल सकते हैं इन अ वैरन ऑफ अ वाइनयार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर जो मैंने कराया वो आपका द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स वाला चैप्टर था, और यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, देखिएगा क्या है, फ्रॉम वेयर डिड, और ये कौन सा चैप्टर है, वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ़ वी बी टुगेदर, ये वाला चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहला फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द
वोयाज, यानी कि शिप मतलब जो जहाज़ था कहाँ से ये रवाना हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। कहाँ से? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है। वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर अ राउंड द वर्ल्ड वोयाज, यानी कि जो ऑथर है, लेखक, ये क्यों डिसाइड करते हैं वर्ल्ड टूर करने के लिए। ठीक है, वर्ल्ड वोयाज का मतलब वही होता है, मतलब कि अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, चार ऑप्शन के एक बार देखिए अच्छे प्रकार से, और यहाँ पर आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो राइट आंसर जाएगा टू डुप्लीकेट द वोयाज मेड 200 ईयर्स एगो बाय कैप्टन जेम्स कुक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो थर्ड नंबर वाला देखिए क्या है हमारे पास। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर, जो ऑथर हैं, लेखक, इनका ऑक्यूपेशन क्या था, यानी कि ये क्या काम करते थे, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, राइट आंसर जाएगा बिजनेसमैन। ये क्या करते थे, बिजनेस था इनका, तो ये बिजनेसमैन थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन है क्या है देखिएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर, तो जिस शिप पे मतलब ऑथर वर्ल्ड का टूर करने वाले थे या फिर अलग अलग जगहों पर घूमने वाले थे, तो इस शिप का नाम क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। क्या अमेजन नाम था, वेव वाल्कर, वेव शिप, या फिर सेलर शिप। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा वेव वाल्कर। क्या नाम था शिप का, वेव वाल्कर। और ये बार बार पूछता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में इसके साथ और क्या पूछ लेता है, इसके साथ में पूछ लेता है कि इसका लेंथ कितना था। ये जो आपका है ना क्या, वेव वाल्कर जो शिप है, इसका लेंथ पूछ लेता है, मतलब पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन लेंथ वाला, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यहाँ भी पूछा जा सकता है आपसे वीकली टेस्ट में भी। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका लेंथ कितना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वाज प्लीजेंट फॉर देम, तो जर्नी का कौन सा पार्ट उनके लिए प्लीजेंट था, यह पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन। कहाँ से कहाँ तक, इंग्लैंड टू केप टाउन, जो कि फर्स्ट लेग था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, जो कि उनके लिए प्लीजेंट था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। व्हाट वर द नेम्स ऑफ द टू क्रूमैन whom द ऑथर हायर्ड। ठीक है, तो जो ऑथर हायर्ड करता है 2 क्रूमैन का, तो उनका नाम क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर की बात करें तो क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर आ जाएगा लैरी विगिल एंड हर्ब साइगलर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ये था दोनों का नाम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं जरा सा। वाई डिड द ऑथर हायर द 2 क्रूमैन, तो ऑथर जो है ये दोनों क्रूमैन को क्यों हायर करता है, किसी न किसी काम के लिए ही तो हायर किया होगा, तो रीजन बताना है कि क्यों हायर किया था। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द साउथर्न इंडियन एशियन। तो हेल्प करने के लिए, ठीक है, और क्योंकि ये वर्ल्ड टूर पर निकलते हैं शिप के माध्यम से, जो कि एक बहुत ही खतरनाक महासागर था, जो कि क्या था, साउथर्न इंडियन ओशियन। ठीक है, इसीलिए तो हेल्प के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हेन डिड द वेव स्टार्ट्स गेटिंग गिगेंटिक। ठीक है, तो व्हेन डिड कब पूछ रहा है, व्हेन डिड द वेव्स स्टार्ट, वेव्स कब स्टार्ट हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। वेव्स, ठीक है, वेव्स आप लोग समझ रहे हैं, जो लहरें होते हैं तूफान में, और सॉरी समुद्र में अक्सर उठते रहते हैं, तो ये कब स्टार्ट होता है उठना, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह हमारे पास जनवरी 2। कब, जनवरी 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा 9th नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए। What did they do to slow down the boat in the storm, तो ये क्या करते हैं स्लो डाउन करने के लिए, ठीक है, स्टॉर्म में, तो मतलब शिप का जो स्पीड होता है उसको स्लो डाउन करने के लिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जीव एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए 10th नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर, तो डिजास्टर का फर्स्ट इंडिकेशन, यानी कि पहला निशानी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, डिजास्टर मतलब आप लोग समझते हैं सब कुछ नहस तहस। ठीक है, तो 10th नंबर का राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, अराउंड 6 PM व्हेन विंड्स ड्रॉप एंड स्काई ग्रीव डार्कर। ठीक है, तो ये सारा कुछ स्टोरी में मतलब बताया गया है। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए।
इसके बाद 11th नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर। तो जैसे ही मतलब शिप वगैरह में ये लोग रहते हैं और वर्ल्ड टूर के लिए निकलते हैं, तो इनको जब फर्स्ट डिजास्टर का इंडिकेशन मिलता है कि अब यहाँ पर सब कुछ तहस होने वाला है, तो क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, अ वेव अपीयर्ड वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव। तो दूसरे वेव की तुलना में, यानी कि दूसरे लहरों की तुलना में एक दोगुना बड़ा लहरा क्या होता है, वर्टिकली आता है। ठीक है, तो यही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप। ठीक है, तो कैसे अफेक्ट करता है एक्सप्लोजन शिप को, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को देखिए और सही आंसर एक बार जज कीजिए। तो क्या हो जाएगा, अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखते हैं तो 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द ऑथर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ। तो ऑथर जो होते हैं ये क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब जैसे इनका मृत्यु हो ही जाएगा, ये बचने वाले नहीं है, तो क्यों मतलब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, ही वाज थ्रोन इन द सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए, क्योंकि वो मतलब सी में डूबने टाइप के हो जाते हैं। इसके बाद देखिए 14 नंबर वाला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन हिज हेड पोपेड आउट ऑफ द वाटर। तो क्या देखते हैं ऑथर जब उनका हेड क्या होता है, पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कि द शिप वाज नियर कैप्सिजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद लास्ट वन है हमारे पास 15 नंबर वाला, क्या है, व्हाट हैपन टू द ऑथर्स बॉडी व्हेन ही मैनेज टू रीच द डेक। तो जब ऑथर डेक पहुंचने वाला होता है तो इसका मतलब इनका बॉडी के साथ क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। तो इनका दांत टूट जाता है, पूरा मुंह ब्लड से मतलब कि खून से भर जाता है, और हिज लेफ्ट रिब्स क्या हो जाता है, क्रैक्ड हो जाता है, मतलब कि टूट जाता है। तो ये सारा कुछ हो जाता है जब ये मैनेज करते हैं पहुंचने का। ठीक है, डेक तक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट 50 नंबर वाले का। तो यहाँ पर दोनों चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे मैंने आपको बता दिए। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। और आप लोग का सपोर्ट कम होते जा रहा है तो ऐसे नहीं चल पाएगा। आप लोग जितना मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।